हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी 3 दोस्तों अजय, नीलेश और रवि की है। ये तीनों नोएडा में एक ही कंपनी में काम करते थे और जो अजय था उसके पास थार थी, इसलिए ये लोग एडवेंचर पे जाना चाहते थे। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि फ्राइडे को ये अपने बॉस को उल्लू बनाएंगे और तीनों हाफ डे लेकर चुपचाप से अजय की गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे पहाड़ों की तरफ। तो अब फ्राइडे का दिन आता है और तीनों ऐसे ही करते हैं, अपने बॉस को उल्लू बना के कोई ना कोई बहाना लगाते हैं और निकल जाते हैं अपने एडवेंचर ट्रिप के लिए। अब इन लोगों का मसूरी जाने का प्लान था। नोएडा से मसूरी जाने में लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। इन लोगों ने तय किया था कि रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे और ये रात में मसूरी पहुंचकर वहाँ कोई होटल वगैरह कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। रास्ते में नीलेश को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, इसलिए ये तीनों एक ढाबे पर काफ़ी देर रुक जाते हैं, जिससे इनके सफ़र का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बीच में एक बार गाड़ी का टायर पंचर भी हो जाता है, जिसे ठीक कराने में 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। जहाँ इन्हें जल्दी शाम को मसूरी पहुँच जाना चाहिए था, ये रात के 11-12 बजे के आसपास मसूरी की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपको पता है देहरादून से मसूरी वाला जो रास्ता है वो अपने कई खतरनाक किस्सों के लिए फेमस है। यहाँ पर कई भयानक जंगली जानवर और आदमखोर बाघ रहते हैं। इसके अलावा लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब ये लोग गूगल मैप के सहारे मसूरी पहुँच रहे थे, लेकिन गूगल मैप इनको जंगल में एक पतली सी सड़क पर ले गया जहाँ पर ये पहले कभी नहीं गए थे। उस सड़क पर दोनों ओर बिल्कुल घना जंगल था। अब ये जो अजय था रास्ते में ये बोलता है कि दोस्तों, मुझे तो नेचर कॉल अटेंड करने जाना ही होगा, मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इसको रोक नहीं सकता। तो तीनों दोस्त कहते हैं यार, हमें ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, हम पता नहीं कौन से रास्ते पे हैं और तुझे अभी आई है। अजय बोलता है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो जाना ही होगा। इतना कहकर अजय गाड़ी से उतरता है और कहता है मैं बस 1 मिनट में आया। उसके दोस्त गाड़ी की लाइट जला के रखते हैं, तो अजय को थोड़ा अजीब लग रहा, तो थोड़ा सा वो अंदर जंगल के चला जाता है जहाँ पर घुप अंधेरा होता है, लेकिन अजय के पास अपना मोबाइल होता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे सामने से कोई चल कर आ रहा है। उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। अजय तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च खोलता है, उस तरफ देखता है कि एक भयानक सा दिखने वाला आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है, जिसकी शक्ल पूरी तरह से सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने लोकल लोगों जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो आदमी आकर अजय से कहता है, अरे भाई, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? अजय बताता है कि अरे मैं तो यहाँ लघु शंका के लिए आया था और हम लोग मसूरी जा रहे हैं, हमारी गाड़ी यहीं पास में ही रुकी हुई है, उसमें मेरे दोस्त हैं। तो वो आदमी अजय से बोला कि तुम जानते हो तुम किस जंगल में खड़े हो? यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हें तुरंत अंदर जाना चाहिए अपनी गाड़ी के, यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद मत करो। इतना सुनकर अजय कहता है हाँ हाँ भाई, बस हो गया, मैं जाता हूँ। इतना कहकर अजय जैसे ही मुड़ता है, वो पलट कर देखता है तो वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वो आदमी पता नहीं कहाँ चला गया। अजय इस बात से बहुत डर जाता है और तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन उसके दोस्त ये सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। उससे कहते हैं कि हम तुझे पूरे समय देख रहे थे, तेरे आसपास कोई भी नहीं था, पता नहीं तू किससे बातें कर रहा था। ये सुनकर तो अजय और भी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि हमें तुरंत मसूरी पहुंचना चाहिए। अब ये लोग जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर अजय लघु शंका के लिए गया हुआ था, वहाँ से एक भयानक बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। ये सुनकर सारे दोस्त कांप जाते हैं और तुरंत गाड़ी बढ़ाने लगते हैं। और अजय तब अपने रियर व्यू मिरर में देखता है कि गाड़ी के पीछे ठीक उसी जगह से जहां अजय गया हुआ था, वहीं से एक बहुत ही बड़ा भयानक बाघ निकलकर सड़क पर आता है, जिसे देखकर अजय इतना घबरा जाता है कि गाड़ी और तेज भगाने लगता है। आधे घंटे के बाद ये लोग मसूरी पहुंच जाते हैं और उन्हें एक होम स्टे मिल जाता है। होम स्टे वहाँ की एक लोकल फैमिली चलाती थी। अब उन होम स्टे के जो मालिक थे, उन्हें अजय अगले दिन इस पूरी घटना के बारे में बताता है कि कैसे पहले वहाँ तो कोई बाघ था ही नहीं, लेकिन अचानक से एक बाघ प्रकट हो गया, जैसे मानो हवा में। इतना ही नहीं, वो उस लोकल आदमी के बारे में भी अपने होम स्टे के ओनर को बताता है। तब उस होम स्टे के ओनर का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है।
वो कहते हैं, बेटा देखो, तुम जिस रास्ते से आ रहे हो उस रास्ते पर कई बार असमय मृत्यु हो चुकी है जंगली जानवरों के खाने से, और जिन लोगों की इस तरह से असमय मृत्यु हो जाती है उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती हुई हमें कई बार दिखती है। कई बार हमें रात में ऐसे सफ़ेद चेहरे वाले लोग सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं, और जिससे तुम मिले शायद वो कोई भली आत्मा थी जिसने तुम्हें उस टाइगर के हमले से बचा लिया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।